जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, न दिशा, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, आदिशक्ति और परम शिव। शिव की मौन शक्ति से इस अनंत शून्य में पहला कंपन उत्पन्न हुआ और उसी कंपन से जन्म लिया ब्रह्मांड ने। शक्ति और शिव ने मिलकर सृष्टि को गति दी और उनकी इच्छा से ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। एक दिन ब्रह्मा दो और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी आकाश में एक अनंत ज्योति प्रकट हुई जो ऊपर नीचे चारों दिशाओं में अंतहीन थी। दोनों देवताओं को आदेश मिला, इसका अंत खोजो। विष्णु नीचे उतरे, ब्रह्मा ऊपर चले गए, पर किसी को अंत न मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, पर ब्रह्मा ने छल किया। तभी प्रकाश फटा और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव। उन्होंने कहा, अहंकार से विनाश होता है, और यहीं से शिवलिंग की महिमा प्रारंभ हुई। समय बीता। राजा दक्ष की पुत्री सती का जन्म हुआ। सती ने तप कर शिव को पति रूप में पाया, किंतु दक्ष अपने जामाता शिव को सम्मान नहीं देता था। एक दिन उसने भव्य यज्ञ रखा, पर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सह न सकी और यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो उनकी करुणा क्रोध में बदल गई। उनकी जटाओं से प्रकट हुए भीषण वीरभद्र, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती का वियोग शिव को तप में ले गया। विश्व शोक से भर गया। काल बदला। सती ने पर्वतराज हिमवान के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्हें शिव के प्रति अनन्य प्रेम था। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक, महीनों तक भूख प्यास त्याग कर। दिव्य ऊष्मा से देवता चकित हो उठे। अंततः महादेव प्रकट हुए और पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। सृष्टि में पुनः आनंद फैल गया। कुछ समय बाद पार्वती ने अपने शरीर के लेप से एक बालक बनाया, जो कोई भी अनुमति बिना अंदर न आने देता था। शिव जब लौटे और उसे रोका गया, तो क्रोध में उसका मस्तक काट दिया। पार्वती व्याकुल हो उठीं। तब शिव ने उत्तर दिशा को मुख किए हुए पहले प्राणी का सिर लाकर उस बालक के शरीर पर लगाया और जन्म हुआ गणेश जी का, देवों में प्रथम पूज्य। फिर आया समुद्र मंथन का समय। देव और दैत्य मंथन करने लगे। सबसे पहले जो निकला वह था घातक हलाहल विष। उस विष को कोई भी ग्रहण नहीं कर सका। तभी महादेव आगे आए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की अग्नि से उनके कंठ का रंग नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कई घटनाएं घटीं। रावण का शिव भक्ति में झुकना, बाणासुर को शिव वरदान, सभी देवताओं का आश्रय शिव में ढूंढना और शिव का सभी को प्रेम, दया और न्याय देना। और एक समय ऐसा भी आया जब महादेव ने नटराज रूप धारण किया। वह रूप जिसमें सृष्टि का सृजन, स्थिति और संहार तीनों का रहस्य छिपा है। महादेव का तांडव समय की गति है। तांडव अहंकार का दमन है। तांडव सृष्टि के पुनर्जन्म का संकेत है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि शिव अनंत हैं, वो आदि भी हैं और अंत भी। वे प्रेम हैं, करुणा हैं, शक्ति हैं, संहार हैं। जो सच्चे मन से पुकारे, महादेव उसके साथ खड़े मिलते हैं। जय महाकाल, हर हर शंभू, हर हर महादेव।